प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो चुका है। आतंक के रास्ते सत्ता में आए तालिबान का खौफ अफगानिस्तान के आम नागरिकों में साफ देखा जा सकता है। वहीं काबुल के हवाई अड्डे से आई तस्वीरें साफ दिखा रही हैं कि किस तरह लोग देश छोड़कर भागने को बेचैन हैं। इसी बीच अमेरिका की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। दरअसल अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश को संबोधित किया। संबोधन में उन्होंने अचरज जताते हुए कहा कि बड़ी तेजी से अफगानिस्तान के हालात बदल गए। अफगान सरकार का तेजी से पतन हुआ। बिना लड़े ही अशरफ गनी ने हार मान ली। उन्होंने कहा कि वहां फैली अराजकता कमांडर इन चीफ के रूप में बाइडेन के लिए एक गंभीर परीक्षा की तरह है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। वहीं अफगानिस्तान में पैदा हुए संकट को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तालिबान को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी मिलिट्री अफगानिस्तान में फंसे अमेरिकियों को निकालने का ऑपरेशन चला रही है और इसमें तालिबान अगर दखल देता है तो अमेरिका उसका जवाब देगा। बता दें कि बाइडेन प्रशासन में कई प्रमुख लोगों ने भी माना है अफगान सुरक्षा बलों के तेजी से हारने से वे अचंभे में हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी जल्दी ये सब होने का अनुमान नहीं लगाया था। वहीं काबुल हवाई अड्डे पर छिटपुट गोलीबारी की खबरों ने उन अमेरिकियों को शरण लेने पर मजबूर किया जो उड़ानों की प्रतीक्षा कर रहे थे। इधर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि तालिबान का विरोध किए बिना गनी का हार मानना अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी हार है। वहीं वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में भी बताया गया है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का सबसे बड़ा कारण अफगान नेता हैं, जिन्होंने तालिबान से समझौता करके अफगानिस्तान का भविष्य उसे सौंप दिया। सरकारी भ्रष्टाचार और अक्षम नेतृत्व भी इसकी सबसे बड़ी वजह रही है। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय के पूर्व प्रमुख रहमतुल्लाह नबील के मुताबिक सरकार के भीतर कुछ हलकों ने वेतन को जेब में रखने के लिए घोस्ट यानी जिनका अस्तित्व नहीं है ऐसे मिलिशिया समूह बनाए। सरकार की तरफ से 1000 स्थानीय मिलिशिया के लिए पैसे भेजे जाते और भ्रष्टाचारी केवल 200 को ही काम पर रखकर बाकी पैसे को गटक जाते। अफसरों और नेताओं के गठजोड़ ने अफगान पुलिस का भी हौसला तोड़ दिया और उसे महीनों तक तनख्वाह के लिए भटकाया। यही नहीं, जो अफगान सेना तालिबान से लड़ रही थी उसे खाने पीने हथियार तक के लिए मोहताज कर दिया। वहीं यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रीगण अफगानिस्तान से राष्ट्रपति के देश छोड़ देने और राजधानी काबुल पर तालिबान के काबिज हो जाने के बाद वहां के संकट पर चर्चा के लिए आज आपात बैठक बुलाई है। ईयू के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने सोमवार को ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने असाधारण वीडियो कॉन्फ्रेंस सम्मेलन बुलाने का फैसला किया है ताकि मंत्री वहां के घटनाक्रम पर प्रथम आकलन कर पाएं। बोरेल ने कहा कि अफगानिस्तान दोराहे पर खड़ा है और उनके नागरिकों का कल्याण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दांव पर है। बोरेल ने कहा कि यूरोपीय राष्ट्र इस तख्तापलट से हक्का बक्का है। वे अपने दूतावास के कर्मियों को निकालने में लगे हैं। यूरोपीय संघ का काबुल में एक छोटा सा राजनयिक मिशन है। वो अफगानिस्तान के सबसे बड़े दानकर्ताओं में से एक है। इस अपडेट में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।